नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फायदेमंद फंड, जहां पर हर हफ्ते हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से और जानने की कोशिश यही होती है कि आपके लिए सबसे फायदेमंद फंड कौन सा रहेगा और उनकी रणनीति इस समय क्या है। आज हम बात करेंगे टाटा म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर चंद्र प्रकाश पडियार से। टाटा म्यूचुअल फंड भारत के जाने माने फंड हाउसेस में से एक है और इनका एक फंड हमने आज शॉर्टलिस्ट किया है, जो है इनका लार्ज कैप और मिड कैप फंड। दोनों तरह के विकल्प आपको मिलते हैं, लार्ज कैप्स में एक्सपोजर और साथ ही साथ मिड कैप में बीटा का भी फायदा। लेकिन पहले मार्केट की चाल जो हाल फिलहाल में हमने देखी है, एक तरफा तेजी की रही है। लाइफ एट हाइज कैसा है और खासतौर से रिटेल निवेशकों को अपनी रणनीति इस तरह के माहौल में, जहां हर दिन चाहे वो सेंसेक्स हो, निफ्टी बैंक हो, निफ्टी हो, स्मॉल कैप्स हो और अलग अलग इंडाइसेस नई ऊंचाइयां, नए हाइज पर पहुंच रहे हैं, नई तेजी दिखा रहे हैं, उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। चंद्र प्रकाश, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, हाउ इज लाइफ एट लाइफ हाइज? बड़ी तेजी देखने को मिली है, 19,000 के ऊपर हम निकले, अब लोग 20,000 की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के माहौल में जहां पर निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक एक तरफा तेजी दिखा रहे हैं, रिटेल निवेशकों की क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्या अब भी इस तेजी में निवेश वाला मार्केट है ये? नमस्कार रशिदा एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। जहां तक मार्केट का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जनरली फोकस करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ पे। हमारा ऐसा मानना है कि कंपनी का वैल्यू कम्स फ्रॉम द प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लो दैट अ कंपनी डिलीवर्स। तो अगर प्रॉफिट और कैश फ्लो किसी कंपनी का बढ़ रहा है तो उसका वैल्यू बढ़ता है। एंड फॉर एग्जांपल जस्ट टुडे ओनली आई वाज लुकिंग एट द नंबर्स दैट ब्लूमबर्ग कंसेंसस में बीएसई सेंसेक्स के लिए अगले 2 साल, विच इज दिस ईयर FY24 and FY25, profit growth estimates by consensus is something like 15 to 18% every year. Now this is a very very healthy number at a time जहाँ पे दुनिया में earning growth थोड़ा slow हो रहा है। US, Europe, China, Japan, companies, most developed markets in the world are seeing slowdown or slower economic growth. And in that backdrop, India में businesses अभी भी strong हैं, growth stable है एंड हेल्दी डबल डिजिट है। उस कारण से 2 चीजें हो रही हैं। एक तो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रैली में, और साथ ही साथ FII इन्वेस्टर्स भी हमारे मार्केट में काफी जोरों से पैसा डाल रहे हैं, जो हम हर महीने आजकल $5 बिलियन प्लस इक्विटी मार्केट में डलता है। सो उस कारण से वी आर सीइंग अ रैली इन द मार्केट। इन आवर ओपिनियन, so for example, if you look at the last 2-3 years, हर सेगमेंट ऑफ द मार्केट ने 15 से 20% रिटर्न दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगला 1-2 साल थोड़ा सा रिटर्न में फर्क आ सकता है, बिकॉज वैल्यूएशन थोड़ा बढ़ रहा है, बट रिटर्न पोटेंशियल अभी भी है। ओके, रिटर्न पोटेंशियल अभी भी है, 15 से 20% ना आए, लेकिन ये शायद 12 से 15 हो सकता है, 10 से 15 हो सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस पर्टिकुलर रैली में जो हम नए हाइस पर हैं और जो FIIs की तरफ से भी पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा है, चंद्र प्रकाश, जो हिस्ट्री हमारी कहती है कि जब भी FIIs आए हैं तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कुछ मुनाफा वसूली की है। तो क्या आपको लग रहा है इन लेवल्स पर आप जैसे फंड हाउसेस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पर आएंगे, कुछ कैश में बैठेंगे, या फिर ये अब ऐसा समय है जहां पर आपको यू हैव टू बी ऑल इन, सारा पैसा मार्केट में डालें और इस ग्रोथ को बस एंजॉय करें? सो डिपेंड करता है आप क्या टर्म का और क्या पर्सपेक्टिव से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है, विच इज लेट्स से द नेक्स्ट 12-18 मंथ्स, तो शायद से आपने जो कहा प्रॉफिट बुक थोड़ा करें, थोड़ा इन्वेस्ट करें, वो इन्वेस्टर कर सकते हैं। बट इफ यू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू, और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स, हम लोग जनरली लॉन्ग टर्म होते हैं, 5 साल 10 साल, जितना लंबा सोच सकें उतना अच्छा है, क्योंकि इकोनॉमी हमारा अच्छा कर रहा है, हमारे बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना, so you have to just choose the right business and over a long period of time you can make good money. But short term में ये हो सकता है, ये सही रणनीति हो सकती है। For example, अगर आप नोटिस करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री today is sitting on above average cash today. So it looks like from numbers itself
दैट अधिकतर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स थोड़ा सा कैश बढ़ा के बैठे हैं। और शायद अगला डिप में वो कैश डिप्लॉय भी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जहां पर कैश डिप्लॉय हुआ है उसको लेकर मेरा अगला सवाल है। हमने देखा ये जो रीसेंट रन आया है, जो हम 20,000 की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, इस पर्टिकुलर मूव में मिड और स्मॉल कैप्स की तरफ से खासा पार्टिसिपेशन देखने को मिला। अगर आप मई और जून के महीने देखें तो लगभग हर रोज वो मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाईज पर कारोबार कर रहा था। हर आए दिन हम देख रहे थे, एवरी ऑल्टरनेट डे रादर 300-400 पॉइंट तक की तेजी देखने को मिली थी। क्या ये नॉर्मल है मिड कैप्स में इतनी तेजी आना? क्या ड्राइव कर रहा है इस पर्टिकुलर मूव को? और मैं सवाल आपसे स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपका भी लार्ज और मिड कैप फंड है। क्या आपने भी मिड कैप में फिर एक्सपोजर बढ़ाया है पिछले 2-3 महीनों में? तो हमारा एक्सपोजर काफी स्टेबल है मिड कैप में। हमारा एवरेज एक्सपोजर बिटवीन 35 to 39% के बीच में रहता है इन द लार्जर मिड कैप फंड। एंड फिलहाल कुछ है, सो हमारे एक्सपोजर में बदलाव नहीं आया है। वायर भी थिंग्स हैव चेंज्ड इज हमने कुछ कंपनीज चूज नई तरह से लिए हैं। सो जहां जहां वैल्यूएशन बढ़ते हुए दिखा हमको, हमने वहां थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है और सेम पैसे को हमने कहीं और डिप्लॉय किया है। इन द मिड कैप स्पेस डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट बिजनेसेस इज व्हाट वी हैव चोजन। एंड आपका जो जनरल क्वेश्चन था, मुझे ऐसा लगता है कि इन द मिड कैप स्पेस स्पेशली choosing the right company today is more important. जनरल रैली फॉर एग्जाम्पल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो 150 कंपनीज का जो लिस्ट है इन द मिड कैप स्पेस, उसमें अधिकतर कंपनीज टुडे हैव वैल्यूएशंस व्हिच आर क्लोजर टू 30p और हायर ऑन अ 1 year बेसिस। जब वैल्यूएशन बढ़ता है तो आपका चॉइस ऑफ कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर कंपनी शायद से आपको इतना ज्यादा पैसा कमा के नहीं दे। तो माय एडवाइस वुड बी, एंड इट इज एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन आवर फंड्स, choosing businesses very closely जहां पे हमको लगता हो downside on earnings is limited. In fact, those companies will surprise the market on the upside on the earnings. And जहां valuation अभी भी reasonable है. And the good thing is that आज भी ऐसे companies available हैं market में, where you can choose and expect to have reasonable returns over the next 2 to 3 years. मेरा